गुड इवनिंग एवरीवन। लक्ष्य परिवार में आपका स्वागत है। कल हाई स्कूल के विद्यार्थियों का पेपर है और उनके लिए महत्वपूर्ण एस्से हमने लिखा है। आप इसे पढ़ लीजिए। कल आपको यही लिखना है। चलिए आइए देखते हैं। हमने लिखा हुआ है मोबाइल फ़ोन, इसके यूजेस और इसके व्यूजेस, मतलब इसके कौन से फ़ायदे हैं, कौन से नुकसान हैं। सबसे पहले हमको अपनी हेडिंग डाल लेनी है। हमने हेडिंग डाली क्या है? इंट्रोडक्शन, इसका परिचय। अब परिचय हमने लिखा है मोबाइल फोन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ साइंस। मोबाइल फोन विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण इन्वेंशन मतलब आविष्कारों में से एक है। मतलब विज्ञान ने हमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, मोबाइल फोन भी उन्हीं में से एक है। इट इज द इजिएस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन, यह दूर संचार का सबसे आसान साधन है। इट ब्रिंग्स पीपल टूगेदर, यह लोगों को एक साथ लाता है, लोगों को जोड़ता है। इट हैज बिकम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, यह हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। द फर्स्ट मोबाइल वाज मेड बाय मोटरोला कंपनी, जो पहला फोन था, पहला मोबाइल बना था, वह मोटरोला कंपनी ने बनाया हुआ था। यह हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। हमको इतना ही लिख देना है। इसके बाद चलेंगे हम इसके यूजेस मतलब इसके फायदे क्या, हम इनका उपयोग सही तरीके से कैसे करते हैं। तो लिखा है मोबाइल फोन हैज गिवन मेनी एडवांटेज ऑफ द होल वर्ल्ड, मतलब मोबाइल फोन ने पूरे संसार को बहुत सारे फायदे दिए हैं, बहुत सारे फायदे दिए हैं। उनमें से लिखा है कम्युनिकेशन हैज बिकम इजी, कम्युनिकेशन दूर संचार आसान हो गया है। इंटरनेट इज गिविंग अस मैनी वेरियस फैसिलिटीज, जो मोबाइल फोन में इंटरनेट हम यूज करते हैं उससे बहुत सारी सुविधाओं का फायदा मिल रहा है, बहुत सारी सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं। फोटोज एंड वीडियोज कैन बी सेंट इजिली, फोटो को और वीडियो को हम बड़ी आसानी से सेंड कर पाते हैं, भेज पाते हैं। पेरेंट्स कैन लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन विद द हेल्प ऑफ मोबाइल, माता पिता भी मोबाइल की वजह से, मोबाइल की मदद से अपने बच्चों को अच्छे से उनकी देख रेख कर पाते हैं, उन्हें जान पाते हैं कि बच्चे बाहर गए हैं, कहाँ पहुंचे हैं, कैसे हैं, इसके बारे में जान पाते हैं। नाउ डेज पीपल आर अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, आजकल बहुत सारे लोग थ्रू इंटरनेट मोबाइल की वजह से कमाई भी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आर गेटिंग फुल एडवांटेज ऑफ मोबाइल फोन, मतलब विद्यार्थी भी मोबाइल फोन का अच्छे से उपयोग कर रहे हैं। दे आर लर्निंग थ्रू इंटरनेट नाउ डेज, वे इंटरनेट की मदद से आजकल पढ़ाई कर रहे हैं। अब ये हमारे यूजेस हो गए। इसके बाद हमको अपने लिखने हैं व्यूजेस। व्यूजेस में हमने लिखा है इन स्पाइट ऑफ मैनी बेनिफिट्स, इन सारे फायदे होते हुए, लाभ होते हुए, मोबाइल हैज मैनी हार्म्स, मतलब मोबाइल के बहुत सारी हानियां भी हैं, बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। द रेडिएशन में बी डेंजरस टू हेल्थ एंड मे केस हेडेक एंड ब्लरिंग विजन, मतलब जिससे रेडिएशन होता है वह हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। मेकेज हेडेक, जिससे हम अपने सिर में दर्द महसूस कर सकते हैं या हमें सिर का दर्द होता है। एंड ब्लरिंग विजन, और लोगों को देखने में समस्या आती है। मोबाइल फोन मेक्स अ डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग क्लास एंड मीटिंग, मोबाइल फोन यदि हम क्लास में या मीटिंग में किसी भी अवसर पर हम यदि बच जाए तो इससे डिस्टर्बेंस आ जाती है, मतलब वहां के लोग परेशान हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन यूज मोबाइल फोन इन लार्ज अमाउंट, ज्यादातर बच्चे आजकल मोबाइल का अधिक मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, यह बहुत ही हानिकारक है। दे वेस्ट देयर प्रीशियस टाइम इन वॉचिंग वीडियोज एंड प्लेइंग गेम्स, वह ज्यादातर अपना जो महत्वपूर्ण समय होता है वे वीडियोज को देखने में, बहुत सारे छोटे छोटे चित्रों को देखने में तथा गेम को खेलने में नष्ट कर देते हैं, जो कि उनके लिए बहुत ही हानिकारक हो जाता है। इसके बाद हमको अपने लिखना है कंक्लूजन। 4 हेडिंग लिख देंगे, हमारा अच्छी तरह से हो जाएगा। कंक्लूजन में हमने लिखा क्या है? मोबाइल इज अ वेरी यूजफुल थिंग, मोबाइल एक बहुत ही उपयोगी चीज है। इट कैन हार्म अस, या हमें हानि पहुंचा सकता है। इफ वी यूज इट इन बैड वे, यदि इसका हम गलत तरीके से उपयोग करें। इफ वी यूज इट इन प्रॉपर वे, यदि इनका हम सही तरीके से उपयोग करेंगे। इट कैन नेवर हार्म अस, या हमें कभी हानि नहीं पहुंचा सकता। थस इस प्रकार कहा जा सकता है, इट कैन बी सेड दैट इट इज अ वेरी क्रूशल थिंग फॉर मेन एंड वुमेन, मतलब यह महिलाओं तथा पुरुषों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। कुछ महत्वपूर्ण एसेज लिखे हुए हैं, आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। माई बेस्ट फ्रेंड, पॉल्यूशन,
एन आइडियल टीचर, ए विजिट टू अ फेयर, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। ये सारे ऐसे आप पढ़ लेंगे तो बड़ी आसानी से लिख पाएंगे। धन्यवाद।